warm welcome to our special transmission. बड़ा अहम एक इवेंट होने जा रहा है दुनिया में. जब भी यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं पूरी दुनिया में ये एक बड़ी वॉच्ड एक्सरसाइज होती है. हर मुल्क को इसमें इंटरेस्ट होता है. हर जो मुख्तलिफ सिविल सोसाइटी हो गई, मुख्तलिफ सेक्टर्स हो गए, उनको इसमें इंटरेस्ट होता है. ख़ास तौर पे ये इलेक्शन बड़ा अहम इसलिए हो गया कि इस वक्त जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के, उनमें डोनाल्ड ट्रंप की कुछ स्टेटमेंट्स थी जिसमें एथनिक माइनॉरिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटी और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी उसको बड़े गौर से देख रही थी. आज अमेरिकी सदारत के 2 उम्मीदवारों जो एक का ताल्लुक रिपब्लिकन से डोनाल्ड ट्रंप, जिनका मैंने अभी जिक्र किया, और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन के माबैन पहला सदारती मुबाहिसा हुआ जिसको करोड़ों अफराद ने देखा. हमेशा जब ये मुबाहिसे होते हैं तो उनको बड़े गौर से देखा जाता है. इसकी वजह से बहुत से अनडिसाइडेड वोटर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें किसको वोट डालना है. ये इसलिए भी बड़ा अहम इलेक्शन है कि जो पोल्स हैं वो बार बार इसको बड़ी क्लोज टाई बता रहे हैं. अभी तक हतमी तौर पे कोई ये बात नहीं कह सका कि इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या हो सकता है. मगर कल की जो डिबेट थी जो रात को हुई, पाकिस्तान का टाइम फ़र्क है, यूनाइटेड स्टेट्स का टाइम फ़र्क है, मगर उसमें हिलरी क्लिंटन साहिबा को पजीराई मिली और एक टेलीविज़न के पोल के मुताबिक 62% अवाम ने पसंदीदगी का वोट हिलरी क्लिंटन को दिया, जबकि 27% ने ये वोट डोनाल्ड ट्रंप को दिया. बड़ी अहम ये पेशरफ्त इस हवाले से है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कहा जाता था कि बड़े एनिमेटेड हैं और टेलीविज़न के ऊपर काफ़ी उनका क्योंकि एक्सपीरियंस भी है तो वो शायद डिबेट में बेहतर परफॉर्म करेंगे, मगर ये एनालिसिस गलत साबित हुआ. कुछ अहम नुक्ते हम डिस्कस करेंगे. मेरे साथ रज़ा रूमी साहब मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स से, किसी ताज नहीं हैं, राइटर हैं, एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम भी करते रहे हैं पाकिस्तान में. वेरी वार्म वेलकम टू यू रज़ा. जी शुक्रिया फरीहा. गुड टू हैव यू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स. डिबेट आपने भी देखी, आपका क्या कोई आपने राय बनाई या पहले से बनाई हुई थी जो फ़र्क हुई, कैसा लगा आपको, क्या एनालिसिस है आपका इस डिबेट के बारे में? देखिए कल की जो डिबेट थी वो एक तरह से गेम चेंजर भी थी, क्योंकि इस डिबेट से पहले दोनों हिलरी और ट्रंप जो हैं बदकिस्मती से वो बराबर ही जा रहे थे. हालांकि देखिए ये भी अजीबोगरीब वाक़या है कि अमेरिका जैसा जो है एडवांस मुल्क, वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे कैंडिडेट जो है उनको नॉमिनेशन भी मिल जाती है और मकबूलियत भी हासिल कर लेते हैं. ये इसको आप मुझे बताएंगे कि ऐसा कैसे हो गया? ये पाकिस्तान में हमने आज जब सोशल मीडिया पे भी इसको प्रमोट किया या बात करते हैं, ये सवाल हर कोई पूछता है कि हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कैसे पहुंच गए हैं डोनाल्ड ट्रंप वहां तक? और जो खास तौर पे मेरा ख्याल है जो कल की डिबेट थी या पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक आज सुबह की डिबेट थी, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कोई नई बात नहीं की, वो यही बात करते रहे हैं, मगर एक्सपोज बहुत खुलकर हो गए इस डिबेट के बाद. जी बिल्कुल आपने सही कहा कि वो एक्सपोज हो गए. और वो देखिए मसला ये है कि अमेरिका में दुनिया से बाहर तो अमेरिका सुपर पावर दिखाई देती है, मगर अमेरिका के अंदर इस वक्त शदीद किस्म के मसाइल हैं. सबसे पहला मसला तो ये है कि यहाँ पर गुर्बत में इजाफा हुआ है और बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर देही इलाके हैं, वहाँ पे लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं. खुसूसन जो सफेद फार्म लोग हैं वो पिछले 10-20 साल से उनकी इकोनॉमिक प्रोग्रेस इतनी नहीं हुई जितनी कि और तबकात की हुई है. इसलिए वो कहते हैं कि बाहर से जो लोग आते हैं इमिग्रेंट, लातीनी अमेरिका के हों, एशिया के हों, उनको रोक दिया जाए. इमिग्रेशन के ऊपर उनका बड़ा एक स्टैंड है. फिर यहाँ पे नस्ली तासुब जो है, चूंकि इस वक्त बराक ओबामा प्रेसिडेंट हैं और उनका ये ख्याल है कि शायद ये जो सफेद लोगों की जो बर्तरी होती थी उसको भी बहुत बड़ा चैलेंज मिल गया है. तो उनके गिर्द ऐसे अजीब व गरीब लोग इकट्ठे हो गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप इन सब बातों का फायदा उठाकर वो एक तरह से एक नैरेटिव बना रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि ये लोग जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं वो उनके पीछे लगे हुए हैं. आपके ख्याल से जो आपने कहा गेम चेंजर थी कल की डिबेट, मगर ये भी हकीकत है अनफॉर्चुनेट कि बहुत से लोग डोनाल्ड ट्रंप के ख्यालात से मुत्तफिक भी होते होंगे. हमारे पास एग्जांपल्स हैं, बरतानिया में भी इस तरह का एलिमेंट आपको डेली मेल की सूरत में नजर आता था या कुछ दीगर अखबारात की सूरत में या कुछ जमातों की सूरत में. इसी तरह से अमेरिका में भी आप
آپ کو فاکس نیوز یا دیگر کچھ ایلیمنٹس نظر آئیں گے جو ان کے نظریات کے بھرپور طریقے سے حمایت کرتے ہیں. ان سرکلز کا کیا کہنا ہے کل کی ڈیبیٹ کے بعد؟ دیکھیے وہ سرکل بھی تھوڑے مایوس ہوئے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پرفارمنس تھی وہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ ایک تو وہ تیار نہیں تھے, مطلب جو کہ اس وقت بڑے بڑے چیلنجز درپیش ہیں امریکہ میں داخلی طور پر, چاہے وہ معاشی چیلنج ہو, چاہے وہ جو ناہمواریاں ہیں اور نسلی جو تعلقات ہیں کالوں اور گوروں کے, اس کے پہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بالکل تیار نہیں تھے, ان کی کوئی پالیسی نہیں تھی. اس کے برعکس ہلیری کلنٹن جو کہ منجھی ہوئی سیاستدان ہے اور وہ زیادہ تیار دکھائی دی, اور ان میں صدارتی جو ایک وہ لک ہوتی ہے نا پریزیڈینشل جسے کہتے ہیں امیج, وہ ہلیری کلنٹن نے برقرار رکھا. یہ ویژولز گئے, آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ اوور آل یہی فیلنگ ہے کہ ویژولی ہلری آئی ایز پریزیڈنٹ اور انہوں نے ڈیبیٹ بھی ایسی گئی اور گئی بھی ایسے جیسے وہ پریزیڈنٹ بن چکی ہیں. بالکل بالکل انہوں نے ایسا کیا. پھر آپ یہ دیکھیے نا مطلب کہ وہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہاں میں نے اپنے ٹیکس کے گوشوارے نہیں پبلک کیے. ویسے یہ تو پاکستانی جو ہمارے کچھ سیاستدان اور بزنس, بڑی یاد آئی پاکستان کی یہ دیکھ کر, آپ کو بھی یقیناً آئی ہوگی وہاں پر, آپ نے کہا کہ یہ تو پاکستان جیسے ہی لگ رہا ہے. بالکل ایسا لگ رہا. تو اس نے کہا ہاں بھائی میں نہیں بتاؤں گا میں نے کتنے ٹیکس دیا کہ نہیں دیا. تو پھر ہلیری نے اس کو کہا کہ شاید تم ٹیکس دیتے ہی نہیں ہو. تو یہ وہاں پہ اس نے بہت بڑی ایک غلطی کی, جس سے آپ کو پتا کہ یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ ٹیکس لازمی ہے دینا. اگر آپ ٹیکس نہ دیں تو آپ کو اس کے بہت نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں. تو یہاں پر ایک امیر آدمی ہے جو کہ ایک یوں سمجھے کروڑ پتی ارب پتی بزنس مین ہے, اور وہ ٹیکس نہیں جمع کراتا تو لوگوں میں اس کی اچھا امیج نہیں جاتا. اور بڑی کلیورلی ہلری کلنٹن نے اپنے جو ورکنگ کلاس بیک گراؤنڈ ہے اس کا ذکر کیا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے لاجواب بھی کیا اور ایک طریقے سے شاید شرمندہ بھی کرنے کی کوشش کی کہ آپ کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بڑے امیر ہونے کا ہے, اسے آپ سمجھ نہیں سکتے عام ورکنگ کلاس کے مسائل. انہوں نے ذکر خاص طور پہ کیا کہ لیٹس برنگ اٹ آن دین اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم کچھ حصے دکھائیں گے اس ڈیبیٹ کے جو کہ ایک جو رضا صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا ہے ٹیکس والوں کے حوالے سے. خاص طور پہ یہ تو اب پاکستان میں بھی ڈیبیٹ بنا دی گئی ہے اور اچھی بات ہے کہ ہے, مگر باہر کے ممالک میں یونائٹڈ اسٹیٹس, یونائٹڈ کنگڈم جیسے ممالک میں یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ پرسیو ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ ٹیکس نہ دیں. یہ بہت بڑا جرم ہے, لوگ جیل چلے جاتے ہیں اس کی وجہ سے. کیا کیا بات ہوئی اس حوالے سے خاص طور پہ, لیٹس واچ دیٹ. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. As soon as she releases them, I will release my tax returns. ایگزیکٹلی اسی کی بات رضا رومی صاحب کر رہے تھے کہ پہلے آپ کریں پھر میں گوشوارے. رضا کیا قانون کیا ہے امریکہ میں؟ گوشوارے آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں آپ پہلے یہ بتائیں پھر میں آپ کو اپنے گوشوارے دکھاؤں گا؟ نہیں, دیکھیے گوشوارے جو ہیں وہ قانون تو یہی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے ٹرمپ, کیونکہ گوشوارے جو ہے وہ آپ کو ریاست کو تو جمع کرانی ہوتی ہے انکم ٹیکس اتھارٹیز کو, لیکن پبلک میں جمع کرانا جو ہے وہ آپ کی وہ مینڈیٹری نہیں ہوتا. ہاں البتہ سیاستدانوں سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ اپنی ٹرانسپیرنسی جو ہے اور شفافیت ہے اپنے کام کی, اپنے بزنس کی, وہ دکھائیں گے. تو اس لحاظ سے اس کا اخلاقی طور پر وہ پابند ہیں کہ وہ ٹیکس جمع کرائیں. میرے خیال سے قانون کی ایز سچ پبلک کو اس کو گورنمنٹ کو تو وہ جمع کرواتے ہی ہیں, لیکن وہ اس پر پرائیویسی کا ایکٹ لاگو ہوتا ہے کہ گورنمنٹ بھی ان کی گوشوارے جو ہے وہ نہیں جاری کر سکتی, کیونکہ یہاں پر پرائیویسی کا ایک قانون جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہے. مگر اس کے ساتھ جی, لیکن زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ جو ان کی ایک ہٹ دھرمی کا جو ایک انداز ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ ہاں جی میں نہیں کرتا, جاؤ جو کرنا ہے کر لو, یہ ہر چیز پر اس کا لاگو ہوتا ہے. آپ دیکھیے انہوں نے دو مزید اور بھی یوں سمجھیے جھوٹ ہی بولے. ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ بارہا وہ کہتے رہے کہ اوباما جو ہیں وہ امریکہ میں پیدا ہی نہیں ہوئے اور وہ مسلمان ہیں. بالکل, اس کا خاص طور پہ ذکر کیا ہے ہلری کلنٹن نے کہ آپ نے تکلیف پہنچائی ان کو, اور وہ بعد میں سچ ثابت بھی نہیں کر سکے اس بات کو. جی بالکل. تو یہاں پہ جو سفید فام نسلی تعصب ہے افریقن امریکنز کے بارے میں, وہ وائٹ جو ہے ریسسٹ طبقہ وہ یہی کہتا ہے کہ اوباما تو یہاں کا ہے ہی نہیں, وہ تو ایک
अफ्रीकी है और वो मुसलमान है Right. और वो बाहर का है, वो Right. यहाँ का नहीं है। रज़ा तो रूमी इस साहब, वजह हमें से- एक वक्फे के लिए जाना पड़ा है। बहुत शुक्रिया आपने हमें जरूर। ज्वाइन किया, मुझे बताया था आपको कहीं जाना है, क्लास भी आपकी। बट क्विकली बिफोर वी गो ऑन द ब्रेक, आपको कुछ ट्विटर अकाउंट्स दिखाएंगे जो कि कल की डिबेट के हवाले से हमने सुने और जो तबसरे रहे हैं। वेनेसा रामोस ये कह रही है, व्हेन यू आर अनेबल टू आंसर ऑल ऑफ द ट्रोल्स रिडल्स, ये खास तौर पर उन्होंने उस बात का तरफ इशारा किया है, वो जो पिक्चर नजर आएगी आपको स्क्रीन के ऊपर, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, हिलरी क्लिंटन साहिबा काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। तो उन्होंने ख़ास तौर पे ये इस मोमेंट को कैप्चर करते हुए कहा है कि लग ये रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप हर सवाल का जवाब नहीं दे सके, उस शक्ल से ही नज़र आ रहा है। दिस इज़ व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट। उसके अलावा अगर आपको एक और ट्वीट दिखाएं जो कि इसी इलेक्शन के हवाले से है, MIC के नाम से ये अकाउंट है, Here's what it is like to be interrupted 28 times, और ये कई लोगों ने इसको ट्वीट किया है। ये एक क्लिप है टेलीविजन चैनल का जिसमें दिखाया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार रोक रहे थे हिलरी क्लिंटन को बात करने से, बार बार उनकी बात को इंटरप्ट कर रहे थे, और टोटल ये 28 टाइम्स हुआ है। इस क्लिप को अगर आप चेक करें, 28 दफा टोटल डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन साहिबा की बात को काटा, जिसको अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि इस डिबेट में हर एक को अपना अपना टाइम मिलता है। इसके ऊपर हेनरी एमरी, जिनका हमने ये अकाउंट आपको दिखाया है, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट दिया। वो कह रही है, आई नीड एन एडल्ट, मुझे एक बड़ा इंसान, एक ऐसा इंसान जो मैच्योर हो एज प्रेसिडेंट चाहिए, यानी इन अदर वर्ड मुझे बच्चा नहीं चाहिए। जय स्प्रिंगर शो बड़ा मशहूर शो है, मगर इस हवाले से मशहूर है कि इसमें बड़ा ड्रामा होता है, बहुत दफ़ा बड़ी लड़ाई हो जाती है आपस में, बॉक्सिंग भी हो जाती है इस प्रोग्राम के अंदर। जय स्प्रिंगर साहब कह रहे हैं, हिलरी क्लिंटन बिलोंग्स इन द व्हाइट हाउस, वो यकीनन व्हाइट हाउस में उनको जाना चाहिए, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बिलोंग्स ऑन माई शो। ये उन्होंने मजाक किया है, मगर साथ ही साथ इस तरफ भी इशारा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सारी ऐसी बातें ट्रंप अप कर देते हैं। ये वर्ड हिलरी क्लिंटन ने भी यूज़ किया कि ट्रंप अप कर देते हैं बातों को, लोगों के इमोशन को, और ख़ास तौर पे उस नफ़रत को जो कि सियाह आम अफराद में या एशियन अफराद के लिए कुछ लोगों में पाई जाती है, उसके ऊपर वो इनकैश करने की कोशिश करते हैं अपने वोट को, जिसकी वजह से एथनिक माइनॉरिटीज़ में उनको पसंद नहीं किया जा रहा। वक्फा लेंगे, उसके बाद इस पर मज़ीद बात होगी। कीप वॉचिंग आवर स्पेशल ट्रांसमिशन ऑन US इलेक्शंस। एंड वेलकम बैक। हिलरी क्लिंटन एक तरफ, डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ। कहा यह जा रहा है ओवरऑल यूनाइटेड स्टेट्स में भी, दुनिया में भी, कि बेहतर परफॉर्म किया। क्लिंटन के मौक़िफ़ पे अगर देखें तो ये नज़र आता है कि उन्होंने ये कहा कि ट्रंप अपने आप में रहते हैं, तनकीद की उन्होंने, जबकि उनके मंसूबे गैर मुत्तफ़िका और सिर्फ अमीरों के लिए बनते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप अपने टैक्स गोशवारे अवाम के सामने क्यों नहीं ला रहे। दाइश में गैर मुल्की अफराद भी शामिल हो रहे हैं, दाइश को शिकस्त देने के लिए मंसूबा बनाया जा चुका है। ईरान से जौहरी मुआहदा सफारतकारी की आला मिसाल है। हिलरी क्लिंटन ने सरकारी नेटवर्क को निजी ईमेल के लिए इस्तेमाल करने पर ये इल्ज़ाम लग रहा था उन पर इस कैंपेन के दौरान, कह दिया कि उनसे गलती हुई है और अगर दोबारा ऐसा करने का मौका मिला तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगी। लेट्स टेक अ लुक। डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, वो कहते हैं बराक ओबामा की माशी पॉलिसीज़ की वजह से हज़ारों नौकरियां हमारे हाथों से जा रही हैं। 8 साल में मुल्की कर्जे दुगने हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो अमरीकी मंडियां हैं उन पर चीन और मैक्सिको के असरात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हिलरी टैक्स तफसीलात सामने लाएं तो मैं भी लाऊंगा। जितना पैसा मशरिक़ वस्ता में खर्च किया गया, उससे लगता है कि हमें पैसों की ज़रूरत नहीं है। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग से कहीं ज़्यादा ख़तरा एटमी हथियारों से है। ये वो ख़तरनाक किस्म के नोशंस हैं या फीलिंग है जो बार बार आती है डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट्स पर, जिस पे कहा जा रहा है कि कल की डिबेट में के बाद बहुत सारे लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन पोल्स का अभी आप कुछ कह नहीं सकते, 2 डिबेट्स और होनी है और बहुत सारे मामलात अभी कैंपेन में आएंगे, जिसके बाद मामलात नजर आएंगे।
पाकिस्तान वॉर ऑन टेरर का बड़ा अहम हिस्सा रहा है। दाइश के खिलाफ जंग अब पूरी दुनिया के लिए अहम मसला है और ख़ास तौर पे अमेरिका के लिए एक अहम मसला है। इसका जिक्र ज़रूर आना था इस डिबेट में, क्योंकि सिक्योरिटी वॉज पार्ट ऑफ द 3 पॉइंट एजेंडा जो कि पहली डिबेट का था। डिफरेंट सेगमेंट्स थे। जब इस पे बात हुई तो ये मैं आपको याद कराती चलूँ कि हिलरी क्लिंटन साहिबा एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बड़ा सख्त मौक़िफ़ अपना चुकी हैं। पाकिस्तान जब वो आई थी तब भी पाकिस्तान में ये इन खदशात का इजहार किया गया था कि हिलरी क्लिंटन साहिबा बहुत ज़्यादा टफ स्टांस रखती हैं ऑन सर्टेन इश्यूज़ और शायद दूसरी तरफ की बात नहीं सुनती। बट अब वो क्या कह रही हैं, लेट्स लिसन टू दैट। Donald supported the invasion of Iraq. Wrong. That is absolutely Wrong. proved over and over again. Wrong. He actually advocated for the actions we took in Libya and urged that Gaddafi be taken out after actually doing some business with him one time. But the larger point, he says this constantly, is George W. Bush made the agreement about when American troops would leave Iraq, not Barack Obama. क्यों हिलरी क्लिंटन ने ये बात की कि आप खुद सपोर्ट करते रहे हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, हिलरी क्लिंटन उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रही हैं जिसने टफ स्टांस रखा है। डोनाल्ड ट्रंप थ्रू आउट वॉर के हवाले से ये कहते रहे हैं कि ये स्टांस बदलना होगा। याद कीजिएगा बराक ओबामा जब पहले इलेक्शन में इलेक्ट होने से पहले वो भी वॉर के हवाले से ऐसी ही स्टेटमेंट्स देते थे, मगर बाद में बहुत जगह पे उन्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। हिलरी क्लिंटन साहबा ने दाइश के खिलाफ क्या तरीक़ेकार रखना है? लेट्स लिसन टू हर राइट नाउ। We also have to intensify our air strikes against ISIS and eventually support our Arab and Kurdish partners to be able to actually take out ISIS in Raqqa and their claim of being a caliphate. We're making progress. Our military is assisting in Iraq, and we're hoping that within the year we'll be able to push ISIS out of Iraq and then, really squeeze them in Syria. But we have to be cognizant of the fact that they've had foreign fighters coming to volunteer for them, foreign money, foreign weapons. So we have to make this the top priority, and I would also do everything possible to take out their leadership. दाइश का खतरा मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी। ये अगर पिछले इलेक्शंस को याद रखें तो खतरात से डरा कर इलेक्शंस में इसको बड़ा इस्तेमाल किया गया। ये सच भी है कि एक बहुत बड़ा खतरा यकीनन मौजूद है एक्सट्रीमिज्म का दुनिया में। डोनाल्ड ट्रंप इस हवाले से याद कराया उन्होंने हिलरी क्लिंटन को, और वो अहम नुक्ता था कि आप जिस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा रही हैं, जिस पार्टी में आप हैं, वो हुकूमत में रही है, और जिस वक्त IS या दाइश बहुत छोटी सी एक प्रॉब्लम थी उस वक्त तो आप उसको हल नहीं कर सकी। अब आप कैसे हल करना चाह रही हैं? उन्होंने ये भी उनके ऊपर तंज किया कि पूरा प्लान आपने वेबसाइट पे लिख दिया है मगर असल प्लान आप बना नहीं सकी, जिसमें हिलरी क्लिंटन का कहना ये था कि आपके पास कोई प्लान है ही नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की दाइश के खात्मे के हवाले से? लेट्स वॉच दैट। Secretary Clinton is talking about taking out ISIS. We will take out ISIS. Well, President Obama and Secretary Clinton created a vacuum the way they got out of Iraq. Because they got out, they shouldn't have been in, but once they got in, the way they got out was a disaster. And ISIS was formed. So she talks about taking them out. She's been doing it a long time. She's been trying to take them out for a long time. But they wouldn't have even been formed if they left some troops behind, like 10,000 or maybe something more than that. And then you wouldn't have had them. Or, as I've been saying for a long time, and I think you'll agree because I said it to you once, had we taken the oil, and we should have taken the oil, ISIS would not have been able to form either because the oil was their primary source of income. And now they have the oil all over the place, including the oil, a lot of the oil in Libya, which was another one of her disasters. शुरू में अहम बात की, आखिर में तेल छीन लेने की जो बात की, वो फिर अगेन इट्स टिपिकल डोनाल्ड ट्रंप अप इफेक्ट। लेकिन शुरू में बात अहम की है। शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। कह रहे हैं हिलरी क्लिंटन ने दाइश के खात्मे की बात की लेकिन वो कर नहीं सकी, और जो इनखला हुआ है इराक से, उससे जो खला पैदा हुआ उसकी वजह से ये बनी थी दाइश। क्या यहाँ पर सही बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? मेरा ख्याल है ये तो उन्होंने सही कहा कि जो अमेरिका का पहला फैसला था
इराक से निकलने का, और विक्ट्री डिक्लेयर करके वहां से जब निकल गए प्रेसिडेंट बुश, तो उस वक्त वो गलती हुई और उसकी वजह से फिर वहां पर एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, इसमें कोई शक नहीं। आई थिंक वहां तक उनकी बात दुरुस्त है। लेकिन फिर जब ये तेल और ऑयल की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा ना, ये तेल कहाँ ले जाना चाहते थे, किस तरीके से उस पर क्या कब्जा करना चाहते थे, ऑयल वेल्स के आइलैंड्स बनाते वहां पर जहां पर ये बैठ जाते जाके, तो ये थोड़ी सी कुछ ना समझ आने वाली बात है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी इनकी सोच में वो पुख्तगी, स्पेशली फॉरेन अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में या सिक्योरिटी अफेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में अभी देखने को नहीं मिली। हम इनको फॉलो करते हैं, इनको पढ़ते हैं, इनकी चीजें सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो एक गैप है जो कि इनकी पर्सनालिटी में नजर आता है। अभी तक जो हमने देखा है डोनाल्ड ट्रंप को, एंड अगेन मैं दोबारा स्ट्रेस करूंगी कि हिलरी क्लिंटन के भी बहुत सारे स्टांस पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन बहरहाल संजीदगी नजर आती है। डोनाल्ड ट्रंप बारहा, जैसे ये भी एक संजीदा स्टेटमेंट देते देते आखिर में एक मज़ाक़ खेज़ बात कर गए, इस तरह से बार बार वो ये बात करते हैं, चाहे ख़वातीन के हवाले से हो, चाहे अपने अपोनेंट के हवाले से हो, चाहे उस कैंपेन के बारे में हो, उन पाकिस्तानी जोड़े की बात हो जिनके बेटे ने जान दी थी अमेरिका की जंग में। क्या वजह है कि इस कदर गैर संजीदा कैंडिडेट को हम इतनी अहम पोजीशन पे देख रहे हैं अमेरिकन कैंपेन में? जी, ये एक ऐसा मखमसा है जो कि अमेरिकी आज खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी एस्टैब्लिशमेंट जो है, खास तौर पे रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट, वो ये देख रही है। और इसके ऊपर तो मज़ामीन लिखे गए कि ये कैसे मुमकिन हुआ कि एक आदमी बाहर से आके इस पूरे निज़ाम में से स्लिप करके ऊपर चला गया। अच्छा, या तो अब वो उनके यहाँ जो रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट का जो निज़ाम है उसके अंदर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या हमें जो निज़ाम है इसमें तब्दीली लानी चाहिए, या ये निज़ाम जिस तरीके से एग्जिस्ट करता है यहाँ पर अभी फिल्टर्स इतने स्ट्रांग नहीं है जहाँ पर के बाहर से कोई आदमी आके घुस जाए। और तीसरा ये कि अगर एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ा भी हो जाता है और उसकी सोच रिपब्लिकन सोच से मिलती जुलती है, तो वो तो वैसे ही वोट्स की डिवीजन का बायस बनेगा। मेरा ख्याल है रिपब्लिकन एस्टैब्लिशमेंट इस दफा स्टंप हो गई इस पॉइंट पे कि इसकी डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी पे, और फिर ये कि ये बाहर से आए और उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे एस्टैब्लिशमेंट के तौर पे, तो मैं फिर एक पैरेलल अपनी पोजीशन के अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ूंगा। और वो उनका जो एजेंडा था वो रिपब्लिकन एजेंडा ही था। तो मेरा ख्याल है कि फिर इस एस्टैब्लिशमेंट ने इसमें आफियत जानी कि इनको एक्सेप्ट करके और फिर इन्हीं के पीछे चला जाए, गो के मेरा ख्याल है कि बिल्कुल वो उनके पसंदीदा उम्मीदवार या उनके प्रेफर्ड उम्मीदवार नहीं। बड़ी अहम बात आपने की, और उस हवाले से हमें नजर भी आया रिपब्लिकन पार्टी के अपने अंदर से आवाजें आ रही हैं इतराज की। इस हवाले से जॉर्ज बुश सीनियर की भी स्टेटमेंट आई वॉर ऑन टेरर के हवाले से। हिलरी क्लिंटन साहबा का स्टांस हम अच्छी तरीके से जानते हैं, एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उन्हें बड़ा खुल के पाकिस्तान से खास तौर पे हक्कानी नेटवर्क के हवाले से वो बार बार डिमांड करती रही हैं। कल जो उन्होंने कहा, शहजाद साहब आई वांट यू टू लिसन टू इट, और हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि ये वॉर हो जाएगी। लेट्स लिसन टू हिलरी क्लिंटन अगर वो प्रेसिडेंट बन जाती हैं तो। That's something that Donald has been very dismissive of. We're working with NATO, the longest military alliance in the history of the world, to really turn our attention to terrorism. We're working with our friends in the Middle East, many of which, as you know, are Muslim majority nations. Donald has consistently insulted Muslims abroad, Muslims at home, when we need to be cooperating with Muslim nations and with the American Muslim community. They're on the front lines. They can provide information to us that we might not get anywhere else. They need to have close working cooperation with law enforcement in these communities, not be alienated and pushed away, as some of Donald's rhetoric, unfortunately, has led to. शहजाद साहब, किधर जाता हुआ देखेंगे हम? उन्होंने कहा दाइश मेरा एजेंडा होगा, सबसे पहला काम ये होगा ख़त्म करने को, मुस्लिम ममालिक के साथ मिल के काम करना है क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो सकता उसके बगैर। मगर हम अगर याद करें तो वो पाकिस्तान के हवाले से बहुत जगह पे अपने खदशात का इजहार कर चुकी हैं एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो किधर हम देखेंगे अगर हिलरी क्लिंटन बिकम्स द प्रेसिडेंट, पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात? देखिए, आपका सवाल तो बहुत ही वाइड सवाल हो गया, बहुत कुछ जोड़ते हैं, लेकिन मैं बड़ा ब्रीफली आपको इसके बारे में अपना तजिया देता हूँ। देखिए, जहां तक मुसलमानों का ताल्लुक है, हिलरी के दो एस्पेक्ट्स हैं या
एक है लिबरल अप्रोच जिसको कि हिलरी क्लिंटन रिप्रेजेंट करती हैं, और लिबरल अप्रोच ये है कि इंक्लूसिव है, अमेरिका इंक्लूसिव होना चाहिए, ये इमिग्रेंट्स का मुल्क है और मुसलमान अगर इमिग्रेंट्स हैं और जो यहाँ पे हैं वो इस सारे निज़ाम का हिस्सा हैं, और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप खास तौर पे उनको टारगेट करता है मुसलमानों को, उस तरीके से उसके खिलाफ हैं ये तो हो गया उनका एक इंटरनल जो उनका मुसलमानों के ऊपर, और फिर उन्होंने कुछ और उसके अंदर फैसेट्स बताए जिसके अंदर के वो सपोर्ट कर सकते हैं, इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हैं वगैरह वगैरह विद इन अमेरिका। दूसरा एजेंडा वो है जो कि प्रेसिडेंट ओबामा की पॉलिसी का एजेंडा है इन टर्म्स ऑफ फाइटिंग टेररिज्म। उसका प्रेसिडेंट ओबामा का और इनकी सोच भी तकरीबन वैसी ही है कि अलायंसेस बनाए जाए, और अलायंसेस से मुराद इनकी बेसिकली ये है कि अगर हम मुसलमान मुल्कों को अगर हम नाराज करेंगे तो वो कभी भी अपनी फौजें दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इनका ख्याल ये है कि इनके तल्लुकात मुसलमानों के साथ ऐसे होने चाहिए कि ये उन मुल्कों के साथ मिलके तो फिर जहाँ पे मुसलमान दहशत, जैसे सीरिया है, इराक है, अफगानिस्तान का मसला है, इस किस्म के जगहों पे, यमन में, तो ये अगर अमेरिका का इंटरेस्ट है वहां पे लड़ने का, तो ये उन मुसलमान मुल्कों को जो इनके इत्तेहादी हैं उनको मिला के अलायंसेस के साथ उनको साथ लड़े और खुद इनको ना जाना पड़े। प्रेसिडेंट ओबामा और हिलरी क्लिंटन दोनों ही इससे थोड़े से रिलक्टेंट रहे हैं कि अपनी अफवाज को वहां पे डाला जाए। वो कि अब हिलरी क्लिंटन कह रही हैं कि सीरिया के अंदर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शायद करनी पड़ेगी, उससे अलावा वरना दाइश को हराया नहीं जा सकता, लेकिन ये देखना है कि ये किस हद तक या किस लेवल तक जाएंगी, वरना इनका जो बेसिक थ्योरी है, जो फिलॉसफी है, वो लोगों को, दूसरे मुसलमान मुल्कों को इस्तेमाल करने की है। रिपब्लिकन्स जो है वो मुख्तलिफ तरीके से सोचते हैं। रिपब्लिकन्स कहते हैं कि एक्टिव होना चाहिए, इसके अंदर में खुद जाके इनिशिएटिव के साथ जाके लड़ना चाहिए, और जहां मुमकिन हो वहां पर अपनी फोर्सेस भी भेजनी चाहिए। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं कर रहा, मैं रिपब्लिकन पार्टी की बात कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रंप वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आपका एनालिसिस है। लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, कि कल की डिबेट पे बेस्ड ऑन ओनली yesterday's performance, I know कि डोनाल्ड ट्रंप से रिजर्वेशन सबको है, लेकिन सिर्फ कल की अगर आप देखें डिबेट, तो किसको वोट देंगे आप, हिलरी क्लिंटन को या डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, ये तो हमारी अपनी एक लिबरल सोच की अक्कासी हो जाती है, या आप डिपेंड करता है किस किस्म की। जाहिर है जो इन दोनों की डिबेट की जो परफॉर्मेंस थी, मुझे उस पर ये कहने दीजिए, हम तो चूंकि वोट ना करने वाले हैं, हमारे लिए तो अमेरिका ही रहेगा। तो अमेरिका के इंटरेस्ट रीजनल होते हैं। आई डोंट थिंक ये खास तौर पर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में इनका इंटरेस्ट अफगानिस्तान होगा और शायद मिडिल ईस्ट होगा किसी हद तक, तो उससे ज्यादा पाकिस्तान शायद इनके अमेरिका के लिए, चाहे वो ट्रंप हो चाहे हिलरी, और रेलिवेंट शायद इतना ज्यादा अब आगे चल के ना रह जाए। मुझे सिर्फ ये कहने दीजिए कि कल की डिबेट में मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने आप को हराया। ही इज द वन हु लॉस्ट आउट ऑन हिज ओन, यानी उसने इतनी गलतियां और बेवकूफियां की कि वो खुद हार गया, बजाय इसके कि हिलरी क्लिंटन ने उसको हराया। थैंक यू सो मच शहजाद चौधरी साहब, बड़ी अहम बात। बहुत सारे ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट एम्बैरसिंग था, परेशान कुन था उनके लिए। कुछ अखबार की तज्ज़िये आपको दिखाते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है, हेडलाइन उनकी ये है कि an ugly campaign condensed into one debate, जो कैंपेन के हवाले से उन्होंने जिक्र किया, और ख़ास तौर पे वो ये कह रहे हैं but when just one candidate is serious and the other is a bully, the term loses all meaning। उस वक्त बहस का कोई माने नहीं रहता जब सिर्फ एक कैंडिडेट संजीदा हो। ये न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, उनका ख्याल है कि बिल्कुल गैर संजीदा नजर आए डोनाल्ड ट्रंप। आगे जाके वो लिखते हैं, मिस्टर ट्रंप said a lot but as the debate wore on he suggested to contend with an opponent who was much more poised and prepared। उनसे ज्यादा तैयारी करके आई थी हिलरी क्लिंटन, इसलिए बेहतर डिबेट करती हुई हमें नजर आई। वॉशिंगटन पोस्ट को भी देख लेते हैं, दूसरा बड़ा अखबार है अमेरिका का। विनर्स एंड लूजर्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट। अगेन मैं ये बात कहूंगी कि अमेरिका में इन डिबेट्स को बहुत संजीदगी से लिया जाता है। हमारी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान में ये प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए, इससे आपको आइडिया होता है कि आपकी गवर्नमेंट जो बनाने जा रहे हैं वो क्या सोचते हैं, डायरेक्ट आपका कॉन्टेक्ट होता है। हिलरी क्लिंटन के हवाले से उनका ख्याल ये है कि परफेक्ट नहीं थी वो इस डिबेट में किसी भी तरीके से, मगर कई दफ़ा वो ऐसे भी लगा कि बहुत ज़्यादा रिहर्सल करके आई हैं, मगर फिर भी वो
ट्रंप से बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आई हैं। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने लूजर करार दिया। वो कह रही हैं कि ट्रंप वॉज सिंपली नॉट प्रिपेयर्ड वेल इनफ फॉर दिस डिबेट। बिल्कुल भी वो अपनी तैयारी करके नहीं आए थे। बहुत से लोग जो रिपब्लिकन हैं उनको भी इस बात पे एतराज़ है। शहजाद चौधरी साहब ने भी ये कहा कि डिस्टिंग करना पड़ेगा आपको कि रिपब्लिकन पार्टी किधर खड़ी है और डोनाल्ड ट्रंप कहाँ खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी दुनिया में हमें नजर आते हैं और अटैक करने की उन्होंने कोशिश की जो कि बैकफायर मेरे ओपिनियन में होता हुआ नजर आया। एक जगह पर उन्होंने हिलरी क्लिंटन पे इल्जाम लगाया कि बड़े पैसे खर्च करी हैं वो उनके खिलाफ। लेट्स वॉच दैट। You had supported the war in Iraq before the invasion. What makes your I judgment? did not support the war in Iraq. 2002. That is a mainstream media nonsense put out by her because she, frankly, I think the best person in her campaign is mainstream media. My question is, since you would you like to supported hear? it, why is your I was why is your against the war. judgment- Wait a minute. I was against the war in Iraq. Just so you put it out. The record And shows otherwise. The record but why does not show why that. was is your The judgment record any? shows. Question was, No, no, why is you your didn't hear what I judgment? said. Why is your judgment any different than Mrs. Clinton? Well, I have much better judgment than she does. There's no question about that. I also have a much better temperament than she has. You know, I have a much better. She spent, let me tell you, she spent hundreds of millions of dollars on an advertising. You know, they get Madison Avenue into a room, they put names. Oh, temperament. Let's go after. I think my strongest asset, maybe by far, is my temperament. I have a winning temperament. I know how to win. She does not know how to Secretary win. Clinton. Wait, the AFL-CIO the other day, behind the blue screen, I don't know who you were talking to, Secretary Clinton, but you were totally out of control. I said, there's a person with a temperament that's got a problem. Secretary Clinton. बहुत दिलचस्प इस हवाले से कि मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहे हैं हिलरी क्लिंटन पे कि आपका टेम्परामेंट बड़ा ख़राब है, आपको गुस्सा आ जाता है और गुस्सा खुद आया हुआ है। तो ये जो विजुअल इम्पैक्ट है इसका, ये बड़ा अहम है। कैंपेन पे पैसा लगाया, कल हिलरी क्लिंटन ने कैंपेन पे कोई पैसा नहीं लगाया था मगर ये हकीकत बनकर आया कि डोनाल्ड ट्रंप को बहुत नुकसान हुआ इस डिबेट के हवाले से कि बहुत जगहों पर उनको ये नज़र आया कि वो संजीदगी से इस डिबेट को नहीं ले रहे थे। माज़ा हमीद साहबा PMLN की लीडर हैं, उन्होंने एक किसी लाइटर नोट पे एक ट्वीट की है हिलरी क्लिंटन साहबा के लाल लिबास के ऊपर। वो कहती हैं कि आई सी हिलरी हैज़ कम ड्रेस्ड इन द ब्लड ऑफ मैन हु हैव अंडर एस्टिमेटेड हर। ये एक और